हेलो सभी को नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी वेजीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम भाई मध्यकाल भारत में गुलाम वंश को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और भाई कल माइक में थोड़ा सा खराबी आ गई थी, इसी कारण हमने भाई क्लास बीच में रोकनी पड़ी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था कि इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी भाई? वो हुई थी 30 अप्रैल 1236 को। ठीक है। 30 अप्रैल 1236 को इल्तुतमिश की इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है भाई। ठीक है। देन उसके बाद जो यहाँ के शासक बनते हैं, इल्तुतमिश चाहता था कि मेरी पुत्री जिसका नाम रजिया सुल्तान है वो उत्तराधिकारी बने। ठीक है। कौन भाई? रजिया सुल्तान। ठीक है। बट क्या होता है, जो दिल्ली के आमिर होते हैं। ठीक है। कौन भाई? दिल्ली के आमिर। दिल्ली के आमिर किसको बना देते हैं? इल्तुतमिश के बेटे को बना देते हैं, जिसका नाम होता है भाई रुकनुद्दीन फिरोज। किसको बना देते हैं भाई? इल्तुतमिश के बेटे को बना देते हैं। ठीक है। जिसका नाम क्या होता है भाई? रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है। तो भाई क्या होता है भाई? रुकनुद्दीन फिरोज भाई इतना अयोग्य शासक होता है। कितना होता है भाई? मतलब अपने, जब इसका पिता शासन कर रहे थे तो वो ये भोग विलास रहा था। ठीक है। मतलब इतना भोग विलास रहा था कि ये इसको कुछ पता ही नहीं था क्या चल रहा क्या नहीं। बट आमिर ने भी क्या क्या देखा कि अगर हम रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बनाएंगे तो उसमें जो दिल्ली के आमिर थे उनका भी कहीं ना कहीं लाभ था भाई। ठीक है। तो इसको बना देते हैं। और जो रुकनुद्दीन फिरोज की माँ थी, ठीक है, कौन थी भाई? रुकनुद्दीन फिरोज की माँ शाह तुर्कान नाम था भाई उसका। क्या नाम था भाई? जो शाह तुर्कान थी भाई, शाह तुर्कान किसकी माँ थी भाई? रुकनुद्दीन फिरोज की माँ थी। ठीक है। तो ये भाई इसकी भाई ये ही पूरा सब कुछ संभालती थी अपने बेटे के नाम पर। तो इसको हम संरक्षिका बोलते हैं, कि जो शाह तुर्कान थी भाई वो रुकनुद्दीन फिरोज की संरक्षिका थी। ठीक है। ठीक है। और क्या करती है भाई ये वो करती है कि धीरे धीरे जितने भी इल्तुतमिश के परिवार के थे जो रजिया सुल्तान के साथ थे, उनको धीरे धीरे मरवाने का काम करती है। ठीक है। क्या करती है भाई? ये मरवाने का काम करती है। तो इससे ना भाई पूरे दिल्ली सल्तनत में इतना तो अव्यवस्था फैल जाती है, अराजकता हो जाती है। तो रजिया सुल्तान क्या करती है? लाल वस्त्र पहन के जनता के सामने आती है और न्याय की गुहार करती है। ठीक है। कौन आती है भाई? रजिया सुल्तान। सुल्तान लाल कपड़े पहनकर जनता के सामने आती है। ठीक है। जनता के सामने आती है और न्याय मांगती है। ठीक है। तो इस जब ये न्याय मांगती है तो पूरी जितनी भी भाई दिल्ली की जनता थी वो इसका समर्थन करती है। किसका? रजिया सुल्तान का। ठीक है। और जनता का समर्थन इसे प्राप्त होता है। और फिर ये भाई बन जाती है शासक। ठीक है। फिर ये दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासक बन जाती है। कौन भाई? रजिया सुल्तान। तो हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे अब। तो रजिया सुल्तान, ठीक है भाई, सबसे पहले भाई ये प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी भाई ये।
ठीक है भाई। और मतलब इतना सुयोग्य शासक थे भाई ये। मतलब एक, मैं आपको बता दूं, जैसे मिनाज उस सिराज में एक इतिहासकार है, तो ये बोलते थे अगर वो पुरुष होती, कौन, रजिया सुल्तान, तो मतलब उसका महान शासकों में से नाम लिया जाता भाई। अगर आज हम पढ़ रहे होते हैं ना, जैसे हम अकबर का महान शासक में नाम ले लेते हैं भाई, ठीक है, जैसे महाराणा प्रताप का, शिवाजी का हम पूरा भाई नाम लेते हैं महान में, तो इसका भी महानों में नाम गिना जाता। तो इसने क्या किया था सर्वप्रथम भाई काम, इसने पर्दा प्रथा त्याग की थी। क्या भाई? पर्दा प्रथा का त्याग किया था। और ये दरबार में चोगा और कुल्हा, दरबार में चोगा जिसको कोट बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, कोट, और कुल्हा टोपी पहनकर आती थी, ठीक है। कुल्हा का मतलब क्या होता है? टोपी। टोपी पहनकर दरबार में आती थी। तो भाई क्या होता भाई, जब ये भाई आती है, शासक बनती है, तो उसने ना मतलब जितने भी इक्ता थे, जो इक्ता प्रणाली थी इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी, उसमें फेरबदल कर देती है, ठीक है, फेरबदल कर देती है। और जो एक जमालुद्दीन याकूत होते हैं, कौन है भाई? जमालुद्दीन याकूत। जमालुद्दीन याकूत को भाई ये क्या बना देती है? आमिर ए आकुर। जमालुद्दीन को क्या बना देती है भाई ये? याकूत को क्या बना देती है भाई ये? आमिर ए आकुर। क्या बना देती है? आमिर ए आकुर, जो घोड़ों को देखता है, ठीक है, जो जितने भी अश्वशाला का प्रमुख, ठीक है, लिख देता हूं मैं, अश्वशाला का प्रमुख, ठीक है भाई। देन जब ये इक्ताओं का फेरबदल करती है, तो उसमें से जितने भी इक्ता भाई प्रमुख होते हैं, ठीक है भाई, जैसे आज एक आमिर था अल्तुनिया, वो इससे खफा हो जाता है, जो बठिंडा का इक्ता का वो होता है ना, प्रमुख होता है। कौन कौन भाई? एक तो बठिंडा का जो प्रमुख होता है, बठिंडा प्रमुख, क्या नाम होता है उसका भाई? अल्तुनिया। क्या नाम होता है उसका भाई? अल्तुनिया, ठीक है, अल्तुनिया। तो भाई अल्तुनिया भाई इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता है, तो फिर ये भाई अल्तुनिया के पास जाती है और उसको बनाती है और उससे शादी कर लेती है, ठीक है। किससे शादी कर लेती है? अल्तुनिया से शादी कर लेती है, ठीक है। अल्तुनिया ने भाई विद्रोह कर दिया भैया, विद्रोह किया, तो भाई किसने शादी कर ली? रजिया सुल्तान ने इसके साथ शादी कर ली, ठीक है। रजिया ने अपने साथ मिलाने के लिए शादी कर ली, ठीक है। देन उसके बाद भाई 1240 में लाहौर का जो इक्तेदार था, ठीक है, जैसे अल्तुनिया भी इक्तेदार था, जैसे लाहौर का इक्तेदार कौन था भाई? लाहौर का इक्तेदार कौन था? कबीर खान। कौन था भाई? कबीर खान। कबीर खान ने भी भाई इसके विरुद्ध विद्रोह किया था। इक्तेदार कौन थे भाई? कबीर खान। कबीर खान ने भी विद्रोह किया था भाई, ठीक है। तो ऐसे विद्रोह स्टार्ट होने लग जाते हैं इसी शासनकाल में। और फिर क्या होता भाई, जो आमिर ए आकुर बनाया था, जिसका नाम क्या था? जमालुद्दीन याकूत। जमालुद्दीन याकूत को जितने भी दिल्ली के अमीर थे वो मार देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जमालुद्दीन याकूत को, याकूत को कौन मार देते हैं?
दिल्ली के आमिर मार देते हैं भाई। आमिर मार देते हैं। ठीक है। और जो एक बड़ा ही रुकनुद्दीन फिरोज से भी बड़ा ही अयोग्य शासक होता है, जिसका नाम होता है भाई बैरम शाह। उसका पूरा नाम क्या होता है? मुजुद्दीन बैरम शाह। क्या होता है भाई? बैरम शाह। बैरम शाह को क्या बना देते थे? शासक बना देते हैं दिल्ली का। कौन? जितने भी दिल्ली के आमिर होते हैं। ठीक है। बैरम शाह को शासक बना देते हैं। ठीक है भाई। देन जब ये वापस आ रही थी अल्तुनिया के साथ, तो रास्ते में कैथल नामक का शहर पड़ता है, और वहां पे डाकू द्वारा इनकी मृत्यु कर दी जाती है। कहाँ पे? कैथल में। कैथल में रजिया सुल्तान व अल्तुनिया की मृत्यु कर दी जाती है। अल्तुनिया की मृत्यु कर दी जाती है। ठीक है भाई। ये देख लेना। 1240 में ही मृत्यु कर दी जाती है भाई। देन भाई जो मिनाज उस सिराज के जो एक इतिहासकार है, उसके अनुसार पता है 3 वर्ष 5 महीने और 6 दिन ये पूरा शासक करती है। ठीक है भाई। कितने दिन? 3 वर्ष 5 महीने और 6 दिन शासक करती है भाई। ठीक है। शासन करती है। देन उसके बाद भाई इसने, रजिया ने अपने सिक्कों पर क्या लिखवाया था? इसने लिखा था उद्मत उल निसाम। ठीक है। क्या लिखा था भाई इसने? रजिया ने सिक्कों पर क्या लिखवाया था? उद्मत उल निसाम। ये उत्कीर्ण करवाया था। ठीक है भाई। तो इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आते हैं बैराम शाह। बैराम शाह जो कि अयोग्य मतलब अयोग्य शासक होते हैं, और 1242 में ही किसके द्वारा मरवा दिया जाता है? बैराम शाह को दिल्ली के आमिरों के द्वारा ही मरवा दिया जाता है। ठीक है। कब मरवा दिया जाता है? 1242 में जो बहराम शाह है, बहराम शाह को भी दिल्ली के आमिर मरवा देते हैं। ठीक है। देन उसके बाद जो आते हैं, उसके बाद आते हैं भाई शासनकाल मसूद शाह। ठीक है। बट इसमें जो बहराम शाह है, इसमें एक दो इंपॉर्टेंट लाइन है, वो आप लिखोगे कि जैसे भाई इसने अपने जो शासनकाल में एक नया पद सृजन किया था, जिसका नाम था नायाबे मुमलिकात। क्या था भाई? नयाबे मुमलिकात। नया पद सृजन किया था। क्या नाम था उसका भाई? नायाबे मुमलिकात। ठीक है। क्या था भाई? नायाबे ए मुमलिकात। देन उसके बाद जो इसका सर्वप्रथम आया था, नायाब ए मुमलिकात बना था, उसका नाम था मलिक एतगिन। ठीक है। कौन था भाई? मलिक एतगिन। मलिक एतगिन सर्वप्रथम नायाब ए मुमलिकात बने थे।
ठीक है, मुमलिकात बने। देन उसके बाद जो बहराम शाह के बाद कौन आता है भाई, जिसका नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, जो मसूद शाह है वो 4 वर्षों तक रहते हैं, 1246 तक रहते हैं। ठीक है, आप ये याद रखना भाई सारे। जो फिर कौन आते हैं भाई 1246 तक, 1242 से 1246 तक कौन रहते हैं 4 वर्षों तक, जिसका नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह। क्या नाम है, अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, दिल्ली के शासक बनते हैं। ठीक है भाई, देन उसके बाद जो ये बनते हैं, कौन बनते हैं, अलाउद्दीन महसूद शाह भाई। अलाउद्दीन महसूद शाह 1246 में इसका भी जो दमन है कौन करवाता है, जिसका नाम है भाई नसरुद्दीन महमूद। क्या नाम है भाई, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद का शासनकाल स्टार्ट होता है, वो कब से कब तक होता है भाई, 1246 से लेके 1265 तक। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं कौन, नसरुद्दीन महमूद, जिसका शासनकाल 1246 से लेके 1266 तक रहता है, 20 साल का इसका शासनकाल रहता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये मतलब एक बहुत जैसे शरीफ इंसान नहीं बोलते कि भैया तो शरीफ इंसान है। ठीक है, मतलब सादा जीवन व्यतीत करते थे। तो कौन आते हैं भाई, नसरुद्दीन मोहम्मद, नसरुद्दीन महमूद। कब से कब तक रहते हैं, 1246 से लेके 1266 तक रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं भाई। बिल्कुल भाई, सादा जीवन व्यतीत करते थे। अत्यंत सादा जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, देन उसके बाद भाई जो अपना ये टोपी बनाकर, जैसे जो मुस्लिम टोपी पहनते हैं, वो टोपी बनाकर जीवन यापन करता था। ठीक है, क्या करता था भाई, टोपी बनाकर जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, देन भाई इस समय जो एक तुर्क चरगानी थी, ठीक है, जो किसने स्टार्ट की थी, इल्तुतमिश ने। तो उस समय एक बलबन नाम का जो व्यक्ति होता था, वो भी इसमें तुर्क चरगानी में था भाई, 40 में था भाई। और जो बहराम शाह ने एक नायब मुमलिक नाम का एक जो पद स्टार्ट किया था, जिसका नाम क्या था, नायब मुमलिकात, उसका भाई जो पद स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले कौन बना था, एदगिन बना था। देन उसके बाद जो बलबन है, बलबन भी भाई नैब ए मुमलिकात बनता है, किसके काल में, नसरुद्दीन के काल में। ठीक है, तो जो बलबन होता है, बलबन इंपॉर्टेंट है। जो बलबन होता है वो क्या होता है भाई, तुर्क चिहलगानी का सदस्य होता है। ठीक है, और भाई जो बहराम शाह ने, बहराम शाह ने कौन सा पद स्टार्ट किया था, नायब ए मुमलिकात। इसका फर्स्ट सर्वप्रथम कौन था बना था नायब ए मुमलिकात का, मलिक एतगिन। तो बहराम शाह ने जो स्टार्ट किया था मुमलिकात, अब नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में कौन बन जाता है। ठीक है, सृजन किया था इसने भाई। तो स्टार्टिंग में सर्वप्रथम तो बनता है मलिक एतगिन, और जो फिर बनता है मलिक एतगिन के बाद कौन बनता है, बलबन बनता है। ठीक है, बलबन बन जाता भाई।
जो बलबन है, नैब ए मुमलिकात बन जाता भाई। ठीक है। तो जब बलबन भाई नैब ए मुमलिकात बन जाता है, तो जितने भी तुर्क थे इसका विरोध करते हैं। कौन करता भाई? जो तुर्क थे वो विरोध करते हैं। तुर्क इसका विरोध करते हैं। ठीक है। तो भाई ये पद छोड़ देता है। तो बलबन ये पद छोड़ देता है। ठीक है। तो कौन बनता है इसकी जगह? जो इसकी जगह एक भारतीय मुसलमान है, जिसका नाम क्या है भाई? रेहान। वो इसका भाई मालिक बन जाता है, मतलब जिसका नायब मुमलिकात बन जाता है। कौन बन जाता है? भारतीय मुस्लिम शासक, मतलब भारतीय मुस्लिम था जिसका नाम क्या था? क्या नाम था? रेहान। रेहान क्या बन जाता है? नायब मुमलिकात। ठीक है। बन जाता है। देन भाई नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु कब हो जाती है? 1266 में इसकी मृत्यु हो जाती है। देन उसके बाद कौन आता है भाई? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है। बलबन यहाँ के क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं। किसके? दिल्ली सल्तनत के। कौन आ जाते हैं भाई? गयासुद्दीन बलबन। कौन आ जाते हैं भाई? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है? 1266 से लेके 1286। और एक और ये मानना है कि भाई 1240 से लेके 1266 तक दिल्ली सल्तनत मतलब बहुत ही अयोग्य शासक आए भाई। ठीक है। जो ना तो अपने जो भाई विस्तारवादी नीति होती है भाई, अपने क्षेत्र को बढ़ाना होता ना तो वो कर पाए। ठीक है। और जितने भी थे भाई ये दिल्ली के आमिर के इशारों पे चलते थे। चाहे आप बहराम शाह का लगा लो, मैसूद शाह को लगा लो, जितने भी चलते थे किसके उस पे चलते थे? जितने भी दिल्ली के आमिर थे उनके इशारों पे चलते थे। देन भाई जो गैसुद्दीन बलबन था वो आता है भाई। इसका नाम उलूग खां भी होता है। क्या और नाम होता है भाई इसका? उलूग खां नाम भी होता है इसका। इंपॉर्टेंट है भाई। उलूग खां नाम भी होता है। ठीक है। तो भाई ये इल्बरी तुर्क। ठीक है। और वह इल्तुतमिश का गुलाम था भाई ये। ठीक है। कहाँ था भाई ये? इसको बोलते हैं भाई ये, जैसे इल्बरी तुर्क हो गया, और जो इल्तुतमिश था उसका गुलाम था, जो कि 1233 में ग्वालियर की विजय के बाद किसने खरीदा था? इल्तुतमिश ने खरीदा था। इंपॉर्टेंट है ये। इल्तुतमिश का गुलाम होता है भाई। तो इल्तुतमिश ने 1233 में ग्वालियर विजय के बाद, किस भाई? ग्वालियर विजय के बाद ये वहां से खरीदा था। ठीक है। देन उसके बाद भाई इसने जो भी इसके प्रमुख कार्य थे हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले जितने भी मेवाती डाकू थे उनकी समाप्ति की थी, क्योंकि ये जितने भी डाकू थे मतलब लूटपाट करते थे, तो इससे ज्यादा ही परेशान आ गए थे। कौन? बलबन आ गए थे। तो क्या करते हैं? सबसे पहले इनका दमन करते हैं। तो प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? ये भाई जितने भी मेवाती डाकू थे, मेवाती डाकू की समाप्ति की थी भाई। और इनकी समाप्ति के लिए इसने कौन सी नीति अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति। कौन सी भाई?
लौह व रक्त की नीति अपनाई थी। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया भाई ये, आप इस पे स्टार मार्क कर लेना, पूछा जाएगा। देन उसके बाद भाई इसने भाई अपने भाई जितना भी साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, इसने क्या किया भाई, अपने तक ही सीमित रहा भाई। जैसे दिल्ली है, दिल्ली तक ही ये सीमित रहा था भाई, कि मैं इसमें ही सब कुछ करूंगा, इसके बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है। और जितने भी भाई ये थे जो ईरान के थे या फारसी बोलते हैं, जितने भी उनके शासक थे, इससे बड़े प्रभाव मतलब इफेक्ट थे भाई, मतलब उनको ज्यादा मानते थे। किनको? जो भी ईरान के थे, फारस के थे, जितने भी शासक थे, उनसे बड़ा प्रभावित थे। कौन थे भाई? बलबन थे। ठीक है। ईरानी, फारसी शासकों से प्रभावित थे। ठीक है भाई। और भाई इसने जो तुर्क ए चिहलगानी थी भाई, कौन सी थी भाई? तुर्क ए चिहलगानी, उसकी समाप्ति की थी। ठीक है भाई। और भाई इसने एक, अब मैं दो तीन चीज लिखवाऊंगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे इसने वरिद ए मुमालिक, क्या भाई? वरिद ए मुमालिक, जो कि एक गुप्तचर विभाग था। क्या था भाई? वरिद ए मुमालिक, क्या था भाई? ये गुप्तचर विभाग था। इसकी स्थापना की थी। ये पूछे जाते हैं भाई बहुत बार। किसने की थी? बलबन ने की थी। मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क लगा के चलो। देन उसके बाद एक सैन्य विभाग था, जिसका नाम क्या था भाई? दीवाने अर्ज। क्या नाम था भाई? दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज भी भाई इसने ही शुरुआत की थी। किसने भाई? दीवाने अर्ज। ठीक है। ये किसका विभाग था? सैन्य विभाग था भाई, विभाग की शुरुआत। ठीक है, ये लिख लेना भाई आप, इंपॉर्टेंट है। और जो एक नवरोज त्योहार था, उसकी शुरुआत की कौन से की? नवरोज त्योहार की। त्योहार की शुरुआत की। ठीक है भाई। और इसने को भाई जो श्री नामक नगर था, क्या भाई? श्री नामक नगर बसाया था। ठीक है। इंपॉर्टेंट कार्य थे भाई, ये किसके थे? बलबन के थे। ठीक है। ये इतने ही इंपॉर्टेंट कार्य थे। देन उसके बाद बलबन के बाद कौन कौन आते हैं? बलबन के बाद आते हैं भाई, बलबन के बाद भाई जो आते हैं भाई, कैमूर्स भी आते हैं, ककाबाद भी आते हैं। बट जो कैमूर होता है, कैमूर इसका लास्ट शासक होता है। कौन होता है भाई? कैमूर इसका लास्ट शासक होता है। और आप इसमें ना एक दो चीज और आप ऐड कर लेना। कौन कौन सी ऐड करनी है? एक तो हम बैरम शाह में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद कौन कौन से आते हैं? एक तो मैं लिखवा देता हूँ, कैकू के बाद बनता है। ठीक है। बाद भाई किसके बाद आता है? बलबन के बाद आता है भाई। बलबन के बाद शासक बनता है भाई ये। ठीक है। और तो फिर इसके बाद मतलब जितने भी थे भाई, 1286 से लेके 1290 तक, ये सब ही मतलब बस नामात्र के ही शासक होते हैं। कैकुक बाद के बाद कौन आते भाई? कैमूर्स। कौन आते भाई? कैमूर्स। कैमूर्स की हत्या कौन कर देता है? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी इसकी हत्या कर देते हैं और खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। कैमूर्स यहाँ के लास्ट शासक होते हैं। तो क्या होते हैं भाई? अंतिम शासक होते हैं। ठीक है। गुलाम वंश के। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारा गुलाम वंश कंप्लीट हो जाता है। बट आप इसमें दो तीन चीज और ऐड करना भाई।
ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि मैं आपको लिखवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है कि जो बहराम शाह का जो काल था 1240 से 1242 तक, ठीक है। तो बहराम शाह में देख लेते हैं भाई हम, अगर मिलेगा तो हमें। नहीं है, दोबारा लिखवा देता हूँ मैं यहाँ पे। आप एक बार लिख लेना, जैसे बहराम शाह भाई, बहराम शाह जिसका शासनकाल कब से था, 1240 से लेके 1242 तक। इसमें सबसे पहले भाई जो मंगोल का आक्रमण है, ठीक है, किसने किया था भाई, बहादुर ने किया था, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता भाई। 1241 में सर्वप्रथम तेर बहादुर की के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ भाई, ठीक है। मंगोल आक्रमण हुआ, इंपॉर्टेंट लाइन है भाई ये, मैं जो लिखवा रहा हूँ आप बेसिक स्टार मार्क कर लेना इस पे भाई, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन भाई जो नसरुद्दीन का समय था, उसमें जो मंगोल नेता था हल्लुकु, ठीक है। इसमें जो, हाँ, तो ये रहा। तो यहाँ पे लिखवा देता हूँ मैं कि जो कब था भाई, इसके समय मंगोल शासक था, क्या नाम था भाई, हल्लुकु। इसने लाहौर पर कब्जा किया था, ठीक है। ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, मैं जो आपको इंपॉर्टेंट लाइंस लिखवा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट ही है, और आप इसको लिख के चलोगे। और जो बलबन था, बलबन ने एक काम और किया था भाई, इसने किसकी, सिजदा की और पबोस की वो स्टार्ट की थी पेपर था। कौन कौन सी भाई, सिजदा और पबोस, लिखवा देता हूँ मैं। सिजदा मतलब आप दंडवत, और पबोस मतलब कदम चूमना, ठीक है। सिजदा जिसको बोलते थे दंडवत, व पाबोस पैर चूमना, चुभना नियम लेके आया था भाई, ठीक है। नियम लागू किया था, ठीक है भाई। तो इसने जितने भी 40 दास की भाई तुर्क चहलगानी, वो भी इसने समाप्त कर दी थी। तो भाई यहाँ तक भाई हमारा जितना भी था भाई, पूरा दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है, ठीक है। और कैमूर्स को हर मतलब हत्या कर, जो इसके लास्ट रूलर होते हैं, कैमूर्स की हत्या कर जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश की नींव डालते हैं। कल हम खिलजी वंश को कंप्लीट कर लेंगे, और जितने भी इसमें भाई कला है वो हम पूरी दिल्ली सल्तनत की कला एक बार हम देख लेंगे, क्या क्या उन्होंने बनवाया था, ठीक है भाई। तो कल खिलजी वंश की क्लास होगी, थैंक यू। और पीडीएफ के लिए भाई, वैसे तो आप साथ में ही लिख लिया करो, वैसे पीडीएफ के लिए इजी वे जीएस ऑफिशियल, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो भाई, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय मां भारती।